ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुंछ जिला में दो मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया गया। जामिया माहिनुस्सिन्ना डिंगला जनियाड़ ने ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद चंडक चौक से किया, जो के जामिया माहिनुस्सिन्ना डिंगला जनियाड़ में इख्तिताम पजीर हुआ। तहसील मंडी के सदर मुकाम पर यासीन इंग्लिश मीडियम स्कूल के तलबा की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। अवाम की जानिब से किया गया नन्हे मुन्ने बच्चों का खैर मकदम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है पुर मुसर्रत दिन रहा। आज यासीन हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी से इसके इंतज़ामिया ने और इसके मुंतज़मीन ने बच्चों को साथ में लेते हुए ये जुलूस यहाँ से लेकर बाज़ार से, मंडी बाज़ार से होता हुआ बस स्टैंड पहुँचा और वहाँ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए और वहाँ से होते हुए, बाज़ार से होते हुए ये प्रोग्राम आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर सरज़मीन आलापीर के अंदर जहाँ पर ये स्कूल है यहाँ पर हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस प्रोग्राम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो है वो प्रोग्राम किए, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोगों ने जो है बाज़ार के अंदर मिठाई, फ्रूट्स वग़ैरह का, जूस वग़ैरह का जो है वो प्रोग्राम किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई की। और साथ में पुलिस जितना भी डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ रहा, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ आवाम लीडर हजरात हैं वो भी हमारे साथ रहे, उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे इमाम मुख्तीब जामा मस्जिद आलापीर सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब वो भी हमारे इस जुलूस के साथ भरपूर तरीके से यहाँ से लेकर नीचे तक रहे और नीचे से यहाँ तक बच्चों की हौसला अफजाई की। इस पर भी हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत जो है वो ये है कि बच्चों के अंदर जो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैवस्ता करना, ताकि मुस्तकबिल में जो है ये बच्चे अपनी कौम के मामार बने, अपने कौम के लिए और इस बेहतर उम्मत के बेहतरी के लिए हम इन बच्चों को जो है वो तैयार कर रहे हैं ताकि ये आने वाले वक्त में अपने लोगों की अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर इस्लाह कर सके। दावत इस्लामी डक्की महंडर की जानिब से महंडर में जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया गया। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया। हेलो अव्वल का जो है ये अज़ीमुश्शान महीना चल रहा है और इस महीने की मैं आपको बताऊं कि इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में आलम इंसानियत के मोहसिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और आज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज सोमवार सुबह के सुहाने वक्त में तशरीफ लाए हैं। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, यह उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। इसी सिलसिले में आज हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद खान तमाम चीजें खत्म होना शुरू हो गई और आज भी उनके खिलाफ, जुल्मत के खिलाफ लड़ाई होती है, आज भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई होती है, आज भी अमन, मोहब्बत, भाईचारे का जो पैगाम दिया जाता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से है, उनकी वजह से है और उसी के हम उनके आशिक़ रसूल, उनके गुलाम मुस्तफ़ा, उसी चीज़ को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के
थ्रू हम लोग मैसेज देते हैं कि हम पहले तो दुरूद सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उन्होंने तमाम अंबिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगम्बर ताजदार खत्म नबूवत हमें अता किए, और हम उसके साथ साथ अमन और मोहब्बत और भाईचारे का जो पैगाम है वो देते रहते हैं। आज आप भी देखते होंगे हर जगह जात बिरादरी, गुज्जर, पहाड़ी और किस तरीके की नफरतें। सुरनकोट चेक पोस्ट ताहाड़ी मोहल्ला भी जुलूस मोहम्मदी का इनिकाद किया गया। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत करके अपनी अकीदत मुस्तफा की आमद, नबी की आमद, सरदार की आमद। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, तो जुलूस भी आज निकाला गया, तो इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, जो अहले ईमान है उनके लिए, क्योंकि आज 12 रबीउल नूर शरीफ है, और 12 रबीउल नूर के दिन सारी कायनात के रहमत, जिसको कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, यानी उनका मिलाद है, उनकी पैदाइश का दिन है। और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप ये पूरा जम्मे गफीर इस वक्त तहसील सुरनकोट के इस मरकजी बाजार में अपनी निगाहों, माथे की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं। ये तमाम नौजवान इस्लाम, ये तमाम बुजुर्ग और बच्चे जितने भी हैं, ये सब के सब आज जो इकट्ठा हुए हैं और जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में बाजार में निकल करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए हैं, इस नेमत पर हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्योंकि कुरान ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमत पर खूब खूब चर्चा करो। तो ये जितने झंडे कुमकुम ये सजावटें हैं, ये इसी आयत की वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले ईमान हैं वो इनको सजाते हैं और चर्चे कर रहे हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई है और अंधेरियां खत्म और उजाला हुआ है। तो मैं अपनी जमात अहले सुन्नत रजिस्टर्ड सूबा जम्मू के जिला पुंछ के नायब सदर होने की हैसियत से रियासी के सदर मुकाम पर भी फर्जंदान तौहीद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में जुलूस मोहम्मदी का इनिकाद किया गया। जोश और खरोश के साथ हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम मनाते हैं। और हजूर पाक जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने पीस, शांति, इसका पैगाम लाया, अमन का पैगाम लाया। और उस वक्त जो जुल्म बच्चियों पे होता था उसके लिए उन्होंने इक़दामात उठाए और उस जुल्म को ख़त्म किया। इसलिए ये जो पूरा हम आज प्रोसेशन निकालते हैं, ये हजूर पाक की आमद की खुशी में हम निकालते हैं। मैं अपनी इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू बरादरी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे रास्ते रास्ते स्टॉल लगाए पानी के। ये एक ब्रदरहुड है, ये एक भाईचारे का निशानी है कि हमारे यहाँ से जुलूस लड़के नारे लगाते, जुलूस जिनका गला सूख गया था उनका गला तर करने के लिए हमारे ही भाई हमारे लिए वहाँ खड़े थे। मैं उनका भी आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमे वलादत के मौका पर आज रियासी के अंदर एक गैर मामूली इजलास जो है मुनक्कद हो रहा है और हजारों की तादाद में जो हमारे लोग जो थे वो बाहर से आए और रियासी शहर के तमाम लोग जो थे वो जमा हुए और एक रियासी के चौक चौगान से यहाँ से एक जुलूस शुरू हुआ और फलक शगाफ नारे लगाता हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नारे लगाते हुए बस स्टैंड पर गए। बस स्टैंड से वो क्रिश्चियन कॉलोनी तक और वहां से वो वापस यहाँ चौक चौगान में आए और यहाँ पर एक आलिशान एक मजलिस जो है वो मुनक्कद हो रही है और यहाँ एक मौलाना हजरात जो है वो नबी पाक की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। और आज बहुत ही मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का मकाम है कि आज के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और आज हम उनके जन्मदिन के सिलसिले में यहाँ पे तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और खास करके मैं आज रियासी के हिंदू बरादरी, खास करके मैं केवल कृष्ण जी जो गडाल वाले हैं और अमित शर्मा, वनीश शर्मा जी और जश वर्मा जी और चरण दास जी, इन्होंने बाजार के अंदर पूरी मार्केट के अंदर जो पानी के उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। हमारे लोग जैसे मेरे छोटे भाई राजू जी ने कहा कि वहाँ जो लोग हमारे नारे लगाते हुए जा रहे थे उनके गले खुश्क थे, उन्होंने पानी पिला करके उनकी प्यास बुझाई और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम था और हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिक्योरिटी मुहैया की और मीडिया के हज़रात जो आप सब यहाँ पर आए उनका भी शुक्रिया कि जो आपने कवरेज ली इस पूरे प्रोग्राम की। मैं आज के इस मौके पर अहले इस्लाम और बरादरान मिल्लत को आज के दिन पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। जम्मू के बठंडी में मक्का मस्जिद से भी जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया गया। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत करके सरकार दो आलम के मिलाद की खुशियां बांटी। तो ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर लंगर का पानी का इंतजाम किया गया है। आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत यानी पैदाइश का दिन है। पूरी दुनिया में आज आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी मनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जम्मू में यहाँ के मदारिस और यहाँ के मसाजिद कायमा और साथ में दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी में जुलूस निकाला गया। अभी सुबह ये छन्नी गुजर कॉलोनी रजा मस्जिद से शुरू हुआ, मलिक मार्केट नरवाल चौक से ऊपर आता हुआ यहाँ से कलगिर कॉलोनी, अभी इसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का चौक में जमा है। यहाँ से विदाता नगर, बठंडी मोड़, जुबैराबाद से निकलते हुए आगे मरकज़ी गोशिया ईदगाह में इंशाल्लाह ये इख्तिताम पजीर होगा 3 बजे के आसपास। हम तमाम आलम इस्लाम को इस मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दिन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन पे सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हम पूरे मुल्क के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं, पूरे मुल्क में अमन और सलामती हो और सारे लोग अपने आपस में भाईचारे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। हजूर पाक की टीचिंग्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह से उन्हें जो है वो देखें एज ए रोल मॉडल, किस तरह से उन्हें? हम सब के लिए, सारी कायनात के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम रोल मॉडल है। उनके नक्श कदम पर चलकर हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना चाहिए। जिस तरह से आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी को गुजारा है और हमें भी उसी तरह से गुजारने की तलकीन फरमाए। हमें चाहिए कि उसवाए हसना को हम मुताला करें, प्यारे आका की सीरत को पढ़ें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हम सारे नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। अगर आप इन लोगों से पूछे ये कहेंगे डिफर कहाँ हुए जब हमने अनाउंस ही नहीं किया।
हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं अब ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का श्रीनगर में एहतजाज, जॉब पॉलिसी बनाने का और दीगर मुतालबात रखे सरकार के। जो प्रोटेस्ट 18वां दिन का प्रोटेस्ट है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे बैंक से, जो बैंक टेबल से फीजिबल है, बैंक के टेबल से ही हल होंगी वो कुछ भी। हमारा मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। नेगोशिएशन टेबल पे बुलाया था, लेकिन हमें लगा सारा फजूल है वहाँ पे। टेक सम एक्सट्रीम स्टेप टू कंपेल द गवर्नमेंट। इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद हो जाएगी प्रॉब्लम, और इसके जिम्मेदार खुद J&K बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। प्लीज, our association has been disrespected and the officials sitting at the top administration, the J&K bank, are totally dipping into the sheer frustration and arrogance, which will not be tolerated now. और हमें बोला जा रहा है इन विच कैपेसिटी यू हैव फॉर्म्ड एसोसिएशन। मसला हल होगा या नहीं होगा, हम हल करवा के ही रहेंगे। वी विल फाइट वॉर टिल विक्ट्री। वी बिलीव इन द प्रिंसिपल क्विटर इज नेवर विन, विनर इज नेवर क्विट। और जिन्होंने हमारे लिवलीहुड के साथ खेला, हम इनको इस बार नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम ये हक की लड़ाई जीत के ही दम लेंगे। हमारी जो बेसिक डिमांड है, इस हवाले से जो प्रोटेस्ट 18वां दिन का प्रोटेस्ट है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे बैंक से, जो बैंक टेबल से फीजिबल है, बैंक के टेबल से ही हल होंगी वो कुछ बेसिक डिमांड्स लेके। फॉर एग्जांपल BC रोल आउट उन्होंने किया, जो 14 साल से सिस्टम में लिंक्ड है, वो सिक्योर नहीं है, कैसे और लोगों को सिस्टम में फंसाया जा रहा है इससे। और रही बात दूसरी, ट्रांसफर पॉलिसी टू द लीगल हियर्स। इसके बाद क्या होता है, ये देखिए खुदा न खास्ता किसी खिदमत सेंटर्स की अचानक डेथ हो जाती है या कोई हेल्थ कंसर्न होता है, इसके बाद वो एक फंडामेंटल राइट होता है। उसके बाद जो खिदमत सेंटर, वो जो ब्लड रिलेशनशिप में आए, उसको ट्रांसफर होना चाहिए। डिजिटल एक्सप्लोरेशन से भी हमारा जो लिवलीहुड है, इस पर बहुत असर पड़ने वाला है, और हम यही चाहते हैं कि हम परमानेंटली सिक्योर हो। रिसेंटली हमें बैंक ने नेगोशिएशन टेबल पे बुलाया था, लेकिन हमें लगा सारा फजूल है वहाँ पे। जो जहालत वहाँ सवार हैं, जो अफसर्स बैठे हैं वहाँ पे, वो हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हम लड़ाई तब ही खत्म होगी। हमारा मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। की तरफ से एक नेगोशिएशन आई थी, अलबत्ता गवर्नमेंट एंड से कोई नहीं आया था। दिस इज रियली शेम। और उस वक्त हमें बोला गया था यूटी बनने के बाद कि दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली नजदीक है। मुझे लग रहा है ये सब खोखला निकला यहाँ से, और यूथ के नाम पे यहाँ पॉलिटिक्स की जा रही है। मुझे सबसे बड़ी जो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो रूलिंग पार्टी है, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इन ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लीजिए, जो हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी फैमिलीज ये चले या न चले, हमें इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, और हमें भी रोका जा रहा है फंडामेंटल राइट से, इन विच कैपेसिटी यू आर प्रोटेस्टिंग। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया। वी आर नॉट लिविंग इन द नॉर्थ कोरिया वेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज बैन्ड। वी हैव